प्यारे बच्चों, आज हम आपको महाकवि सूरदास की जीवनी के जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पैटर्न है उनको याद करवाने की कोशिश करेंगे। ये हाई स्कूल इंटर में भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। महाकवि सूरदास, इनका पूरा नाम क्या था? महाकवि सूरदास ही नाम था, लेकिन बाद में टाइटल महाकवि जुड़ गया है। देखिए, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि अलग अलग किताबों में इनका जन्म का विवरण अलग अलग जगहों पे अलग अलग सन दिखता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। लेकिन हमने जो है गवर्नमेंट की जो बुक्स होती हैं उस पे जो सन दिया गया है हमने उसको लिया। तो इसको कोशिश ये करिए कि जो है इसको याद रखें एक, और आसपास के ईयर को भी ध्यान में रखें। कंफर्मेशन नहीं है इनके बारे में। तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे जन्म हुआ? रुनकता या सीही। अब देखिए, इस पे भी जानकारों में मतभेद है, विद्वानों में। कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म स्थान रुनकता है गांव, और ये दिल्ली आगरा रोड पे पड़ता है, और कुछ लोग कहते हैं इनका सीही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों आपको याद हो जाए। आइए याद करने के लिए कुछ स्टोरी देखते हैं। देखिए ध्यान से, 1478, तो इसको कर सकते हैं। देखिए 14, ध्यान दीजिएगा, आपको सन याद हो जाएगा। 14 में देखिए यहां लिख दे रहे हैं। देखिए 14 ऐसे लिखा है, तो 14 को हमने कर दिया चादर। देखिए चा भी आ गया, दा भी आ गया, हा हटा के रा कर दिया, चादर। और उसके बाद क्या है? 78 है, यानी 7 8। तो अब कल्पना कीजिए कि सूरदास जब पैदा हुए तो वो सुसु करते हुए, सुसु इतना करते थे कि दिन में हर दिन वो 7 8 चादर को क्या करते थे? भिगो देते थे। इतने सुसु करते थे कि चादर जो है 7 8 बार उनकी बदलनी पड़ती थी। छोटे बच्चे होते हैं वो सुसु करते ही रहते हैं, तो क्या करते हैं, जब सुसु कर दिए तो क्या करते हैं, उनकी चादर बदल दी जाती है। तो आप सोच सकते हैं, सूरदास जब पैदा हुए तो चादर को 7 8 बार कम से कम दिन में सुसु करके गीला कर देते थे। बस दिमाग में चादर 14 और 7 8 बार चादर बदलनी पड़ती थी, तो क्या हो गया? 7 8 78। तो 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अब कहाँ पे हुआ? तो एक जगह थी रुनकता या सीही। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सूरदास जब पैदा हुए तो हर समय रोते रहते थे। देखिए रुनकता यानी हर समय रोनी यानी रोते रहते थे। तो उनकी मम्मी क्या करती थी? ये देखा है सीही, तो कर लीजिए उनकी मम्मी सीटी बजाती थी तब चुप होते थे। सीटी, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, सूरदास रोते रहते थे, जिसे छोटे बच्चे रोते ही रहते हैं, है ना। तो हर समय कहाँ कहाँ चिल्लाते थे, तो उनकी मम्मी क्या करती थी? सीटी बजाती थी। तो सीटी से सीही,
सी ही दिमाग में आ जाएगा और रोने से रूनकता आ जाएगा। और चादर को 7-8 बार बदलना पड़ता था क्योंकि वो सूसू करते थे, सू से सूसू। तो 1478 में पैदा हुए। ग्राम कौन सा था, रूनकता या सी ही। आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। फिर देखिए इनकी मृत्यु भी इसी समय, ध्यान दे दीजिए। मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में किस स्थान पर हुई, पारसौली में हुई। पारसौली। अब कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। एक चीज जान लीजिए, सूरदास किस कुल के थे, तो ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार के थे। इनके पिता जो है रामदास एक निर्धन ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण तो थे, निर्धन थे। खैर हम आपको सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, क्यों, हमें याद करना है। क्या याद करना है, 1563 और स्थान कौन सा, पारसौली। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए पन से, देखिए पन से 15 है ना, देखिए पहले ये करिए, पारसौली लिखा है, पारसौली। तो कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, पारसौली को कर लीजिए पास साली, पास साली। कल्पना कीजिए कि सूरदास अपने मृत्यु के अंतिम समय में कहाँ चले गए, अपने साली के पास चले गए। किसके पास, साली के पास। आप साली जानते ही हैं। तो जब अपने साली के पास गए तो क्या हो गया, किसके पास, साली के पास। तो तुरंत दिमाग में क्या आ जाएगा, पारसौली, साली पार, पारसौली, यानी साली के पास चले गए। ठीक, साली के पास चले गए तो पारसौली ये जगह हो गई। और किस सन में वो मरे हैं इसको याद करें। देखिए ये पारसौली को हमने कर दिया पास साली, यानी साली के पास चले गए तो पास साली हो गया। इसके बाद ये देखिए 1563, ध्यान दीजिए, ये ऐसे लिखते हैं 1563। तो अब इस 15 से निकाल लीजिए पंडित, पन, 15 में पन से 15 और पन से पंडित। अब 63 से निकाल लीजिए तीर, क्या निकाल दिया, 63 से तीर। अब पन से निकाल दिया पंडित। अब बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसा विद्वान आदमी दुनिया से जाना नहीं चाहिए, उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो कल्पना कीजिए जब पंडितों ने देखा, वो ब्राह्मण थे तो उनके सारे रिश्तेदार और यार दोस्त सब ब्राह्मण लोग आ गए, और इन पंडितों ने क्या किया, उनके सैया के चारों तरफ जहां सोए थे उसके चारों तरफ क्या लगा दिया, तीर लगा दिया, तीर। पंडितों ने उनके बिस्तर के चारों तरफ क्या लगा दिया, तीर। अब देखिए तीर लगाया, तीर से तुरंत दिमाग में 63 आ जाएगा। अब पन से पंडित, पन से 15, तो 1563 दिमाग में आ जाएगा। और स्थान क्या होगा, पास साली, यानी पारसौली। अब आप इसको एक बार स्टोरी दिमाग में बैठा लीजिए, गारंटी है जीवन भर नहीं भूलेगा। ऐसे कल्पना कर लीजिए कि मृत्यु के अंतिम समय में वो अपने साली के पास चले गए, तो जब साली के पास जिक्र होगा तो पास साली, पारसौली दिमाग में तुरंत आएगा। और ये जब वो मरने लगे तो उसके चारों तरफ तीर लगा दिए पंडित लोग। क्यों लगा दिए, कि यमराज आए तो तीर उनको धंस जाए और उनकी जान लेके न जा पाए। सैया के चारों तरफ क्या लगा दिए, तीर, कि यमराज जब उनके नजदीक जाएंगे तो क्या होगा, यमराज को तीर धंस जाएगा तो
यमराज सूरदास के पास पहुंच नहीं पाएंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक, तो पार सौली 1563। आशा है याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अब देखिए इनके पिता कौन थे? रामदास थे, एक निर्धन ब्राह्मण थे, आप जानते हैं। तो लेकिन अच्छा, माता कौन थी? माता थी जमुना दास, जमुना दास। अब देखिए सूरदास किसके भक्त थे? तो सूरदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो कल्पना कीजिए, जबकि उनके पापा भगवान राम के भक्त थे, तो सूरदास और उनकी मम्मी, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण की कर्मस्थली किस नदी के किनारे हुई? जमुना नदी के किनारे। वहीं पे वो खेले कूदे बंसी बजाए जमुना जी के पास। और उनकी माता जी कौन थी? जमुना। तो भगवान कृष्ण जो है माता की प्रेरणा से भगवान कृष्ण की पूजा करने लगे और पिताजी राम की पूजा करते थे। तो राम और कृष्ण दोनों भगवान की पूजा उनके घर में होने लगी। पिता रामदास और माता जमुना जी, और कृष्ण भगवान जमुना जी के से जुड़े हुए थे, उसी के पास खेले कूदे। तो ये सूरदास भी हो गए जमुना नदी के पास भगवान कृष्ण के भक्त। ठीक, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और पिता कौन थे? रामदास। कल्पना कीजिए वो राम के भक्त थे। अब माता जी चूंकि जमुना नदी के किनारे थी, तो बच्चे माँ के साथ रहते हैं, इसलिए जमुना जी यानी कृष्ण भगवान के भक्त हो गए। अब देखिए इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु को भी आप जीवन भर नहीं भूल सकते। ये वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य। तो इसमें से निकालिए बहुत बली, यानी इनके गुरु बहुत बलवान थे, बली थे। तो बली से वल्लभाचार्य हो गए। आखिर गुरु वल्लभाचार्य हुए यानी बहुत बलवान थे, बली थे। तभी तो इन्होंने प्रेरित किया कि खूब मेहनत करो और खूब मेहनत करो और खूब गाओ। तो खूब मेहनत किए, जीवन भर खूब गाए, तभी 1.25 लाख कहा जाता है कि 1.25 लाख पदों की रचना लगभग उन्होंने की थी। अब आइए, गुरु भी हो गए, बहुत बलवान थे। अब देखिए इनको जो है हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। उस दौर में इतने पदों की रचना करने वाला व्यक्ति जो है सूरदास ही थे, इसीलिए क्या कहा जाता है? देखिए हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। तो सू से सूर, देखिए सूर, असू से सूरज, सूरज, असुर। तो सूरदास क्या हो गए? सूरज हो गए। सूरदास जी क्या बन गए? सूरज बन गए। तो इनको हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। अब आगे आते हैं इनकी रचनाएं जो है, तो ये कहा जाता है, दरअसल इतने प्रूफ नहीं मिले हैं, सब लिख नहीं पाए हैं, क्योंकि ये लिखते कम थे, गाते बजाते ज्यादा थे। तो उस दौर के लोग जानते थे, ये बड़े मशहूर थे अपने ज़माने में, बहुत ही फेमस हो गए थे। लेकिन लिखित रिकॉर्ड कम है, फिर भी कहा जाता है 1.25 लाख पद इन्होंने रचे थे। 5 प्रमाणिक उपलब्ध ग्रंथ इनके मौजूद हैं, जिसमें से सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो, ये 5 जो है इनकी रचनाएं हैं। इनका ऑन द रिकॉर्ड ये मौजूद है। तो देखिए ये इस ग्रंथों में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि सूर नाम सूर के साथ जुड़ा है। सूरसागर इन सागर हो गए, सूरसरावली यानी सूर के सुर, और फिर साहित्य लहरी, तो जो सुर बनेगा तभी तो साहित्य में लहरें आएंगी, सुरलय ताल। तो सूर के साहित्य में लहरें उठती तो साहित्य लहरी। अब एक हो गया नल दमयंती। तो कल्पना कीजिए एक नल नामक व्यक्ति था और एक दमयंती नामक लड़की थी।
और उन्होंने कहा दोनों लोग क्या कर लो, ब्याह लो, ब्याह कर लो। तो एक रचना हो गई ब्याह लो, एक हो गई नल और दमयंती। तो सूरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याह लो, ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। अब आते हैं, ये किस शाखा के कवि थे, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और इनकी रचनाओं में किस रस की प्रमुखता है, प्रमुख रूप से कौन से रस हैं? तो देखिए वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस का खूब प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस के बारे में एक चीज जानिए, वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों से प्रेम, बच्चों से लगाव, तो वात्सल्य कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण, इनकी रचनाएं भगवान कृष्ण के बाल रूप पे ज्यादा वर्णित है, भगवान के बाल रूप का इन्होंने खूब वर्णन किया। तो वात्सल्य रस और शांत रस, शांत रस का भी प्रयोग किया। बाद में गोपिकाओं के वियोग का भी वर्णन हुआ, श्रृंगार रस का भी वर्णन किया। तो इन तीनों रसों की प्रचुरता है। कहा जाता है कुछ संस्थाओं ने कुछ रिकॉर्ड रखा है, उसमें से कुछ ग्रंथ बताया जाता है ये इनकी लिखी गई है, सूरदास की। तो ये तो हो गया, और कुछ और अन्य रचनाओं जो सूरदास के द्वारा लिखी गई है वो हैं, एक नागलीला। तो देखिए ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नागलीला भगवान कृष्ण की ही तो लीला थी। वो कालिया नाग के ऊपर फन पे खड़े होके फिर उसको भगाया उन्होंने मार के, तो नाग के साथ लीला किया, भगवान कृष्ण ने ही किया। तो कृष्ण के ही सूर थे तो नाग लीला हो गया। गोवर्धन लीला आप जानते होंगे, एक उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए। तो गोवर्धन लीला तो भगवान कृष्ण का ही है, तो सूरदास ने ही किया है। पद संग्रह, पद संग्रह देखिए आप, पद संग्रह, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड लोग मानते हैं इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की। तो पदों की रचना और उनकी संग्रह किया गया बाद में, तो पद संग्रह, यानी ये किताब जो लिखी गई इसमें कहा जाता है ये सूरदास की रचनाएं ही इसमें मौजूद हैं। सूर पचीसी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सूरदास हैं। नागलीला भगवान कृष्ण से जुड़ी है, गोवर्धन लीला भगवान कृष्ण से जुड़ी है, तो सूरदास ही होंगे। सूरदास के पद को संग्रह किया गया तो पद संग्रह हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा। एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए सूरदास का जन्म कब हुआ, 1478 में। हमने कैसे याद किया, चादर को 7-8 बार वो सूसू करके, सूर सू से सूर, सू से सूसू, सूसू करके वो भिगो देते थे। 7-8 बार चादर बदलनी पड़ती थी। इन 1478 में कहाँ पे हुआ था, रुनकता, रुनकता गांव में, यानी वो बहुत रोते थे। तो यह सीही, तो सीही को कर लिया सीटी, उनकी जब वो बहुत रोते थे मम्मी उनकी सीटी बजाती थी तब चुप होते थे। तो रुनकता या सीही उनकी गांव हो गई। इनका मृत्यु कब हुआ, मृत्यु हुआ उनका 1563 में। और स्थान क्या था, पारसौली। तो पारसौली कैसे याद होगा, हमने कहा पास साली, यानी साली के पास चले गए। जब साली के पास गए तो पास साली पाल सौली कब हुआ, 1563 में। तो 1563 को 15 पन से पंडित, ये ब्राह्मण परिवार के थे, ब्राह्मण थे तो पंडित घेरे हुए थे। तो पंडित लोगों ने क्या किया, उनके चारों तरफ बड़ा बड़ा तीर गाड़ दिया कि यमराज आए तो उनके नज़दीक ना पहुँचे, तीर धंस जाएगा तो यमराज वापस भाग जाएंगे। कहानी है, दिमाग में बैठा लीजिए, हो जाएगा। तो 1563 में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता कौन थे, रामदास थे, राम के दास थे, राम के भक्त। और इनकी मम्मी माता जमुना,
जमुना दास थी। तो जमुना क्या थी? जमुना कृष्ण भगवान के कार्यस्थली थी और वहीं उनका बचपन भी था। तो भगवान कृष्ण के भक्त हो गए और राम पिता और पुत्र कृष्ण के भक्त, तो राम और कृष्ण दोनों की पूजा हो गई। ये निर्धन ब्राह्मण थे। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। तो सू से सूर और सू से सूरज, तो सूर्य और उसमें जा जोड़ दीजिए, तो ये हो गया। इन्होंने 1.25 लाख पदों की लगभग रचना की थी और 5 ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं: सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याह लोक। तो सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी आप जानते ही हैं। नल दमयंती को मान लीजिए, एक नल राजा थे, एक दमयंती रानी थी। उन्होंने दोनों से कहा ब्याह कर लो, ब्याह लो, तो ये ग्रंथ हो गए। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। तो वल्लभाचार्य यानी बहुत बली थे, तो बली गुरु थे, इसीलिए तो उनकी प्रेरणा से ये 1.25 लाख पदों की रचना कर पाए और हिंदी साहित्य में अमर हुए। इसके अलावा किस रस का इन्होंने खूब वर्णन किया? तो वात्सल्य रस का खूब वर्णन हुआ, श्रृंगार रस का हुआ और शांत रस का हुआ। इसके अलावा कुछ अन्य रचनाओं में नागलीला आप जानते हैं, कालिया नाग की घटना है। गोवर्धन लीला ये भी जानते हैं। पद संग्रह में सूरदास के पदों की इकट्ठा किया गया और सूर 25 में भी सूर नाम है। ठीक, तो आशा है प्यारे बच्चों कि सूरदास की ये जीवनी आपको न सिर्फ जानकारी देगी बल्कि लॉन्ग लाइफ आपको याद रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।